Good morning, everyone. Lastly, we discussed what is computing, just basic definition. Let's recall it again once. And no one is allowed to mute themselves while going lecture. जब बोला जाएगा तभी अनम्यूट करना है आपको, इसलिए आप सभी म्यूट रखेंगे, कोई अनम्यूट नहीं करेगा. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's now let's see. A bit hectic kind of things going. Lastly, discussed is I took class mute yourself. You have to mute yourself. Good morning, ma'am. Ma'am, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. ma'am, you are muted. यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Now am I audible to everyone?
Yes, ma'am. Okay. मैम ने अपने आप को म्यूट कर रखा है। Let's start. Okay. Discuss. हमने कल डिस्कस किया था कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है बेटा, ठीक है जी। देन मैंने बोला था भी इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिस्कसिंग दिस होल वर्ड, पूरे वर्ड की जगह आई विल यूज द वर्ड सिस्टम। दैट मींस कि कंप्यूटर सिस्टम की जगह सिस्टम वर्ड रेफर करूंगी। जब भी मैं सिस्टम बोलूंगी आपको उसकी जगह कंप्यूटर सिस्टम समझना। दैट मींस हम कंप्यूटर की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भी कोई और सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। देन हमने क्या किया, कंप्यूटर के हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रीजन बियॉन्ड दैट इज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज ये क्या है, बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसको पावर सप्लाई जो है वो मिलती है कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर बेटा जी। देन नेक्स्ट थिंग हमने क्या की थी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो और भी है, टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, हेयर स्ट्रेटनर हुआ, हेयर कलर हुआ, ड्रायर हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब भी हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं। बट हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई हमारा जो माइक्रोवेव है, ठीक है, हमारा जो फ्रिज है वो, या हमारा जो टीवी है वो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। और साथ में एक ऐसा ये हमारा सिस्टम पड़ा है, दिस इज कंप्यूटर एंड दीज आर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हाउ विल डिफरेंशिएट फॉर दैट पर्पस। हमने क्या था कि कंप्यूटर का और क्या काम होता है, दैट इज क्या करेगा, इनपुट, इट विल टेक इनपुट, देन इनपुट के ऊपर क्या करेगा, प्रोसेसिंग, एंड देन विल गिव अस आउटपुट। ये काम दैट इज इनपुट लेगा, देन प्रोसेसिंग होगी उसके ऊपर, एंड देन इट विल गिव अस आउटपुट। So if these things are being performed by anyone means any device, so उस device को हम consider करेंगे as a computer system, ठीक है जी। Computer system doesn't mean कि monitor है, screen है, monitor है, ठीक है जी। ऐसे एक यहाँ पे कीबोर्ड रहेगा, इसके साथ माउस रहेगा, यहाँ पे सीपीयू रहेगा। जरूरी नहीं सिर्फ इसको एक कंप्यूटर, लैपटॉप्स में सारी चीजें इनबिल्ट होती है। इंस्टेड ऑफ सेपरेट थिंग्स, लैपटॉप में क्या होती है, सारी चीजें इनबिल्ट रहती है हमारी। क्लियर है सभी को। तो, लेकिन वो भी क्या है, हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम ही है, ठीक है जी। और मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसा काम जहाँ पे भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी से तो चलना ही है, उसके सिवा ये तीन चीजें, ये तीन चीजें होंगी वहां पे। what we will consider that device as a system। उस डिवाइस को हम क्या मानेंगे, सिस्टम। क्लियर एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, मूविंग ऑन फर्दर, देन वी डिस्कस्ड कि व्हाट इज इनपुट। इनपुट होता क्या है, पहले ये तो पता होगा ना हमें। इफ वी से इनपुट, और वी कैन से दैट कमांड, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं तीनों में से, इन तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज आर इन तीनों का मतलब एक। दैट मीन्स दिस इज आवर सिस्टम। सिस्टम के अंदर डेटा हुई, इंस्ट्रक्शन हुई, कमांड हुई, कोई भी चीज हुई, उसको बोला हमने इनपुट। क्या कर रहे, फीड कर रहे सिस्टम के अंदर इनमें से कोई भी चीज, मतलब कोई भी, चाहे डाटा हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, या फिर कोई हमारी कमांड हो, हम सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं, यानी सिस्टम के अंदर फीड कर रहे हैं। दैट विल बी कंसीडर्ड एज, फॉर एग्जांपल, like I have given you lastly we have taken the example of our Zoom meeting, ठीक है जी। इस बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज टीचर ने बोला कि बेटा जी ऑन 25th आपका जो है ना फर्स्ट यूनिट का टेस्ट, दैट इज व्हाट टीचर ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी है, 25th को आपका क्या है, टेस्ट। आपने ये चीज क्या है, अपने कॉपी में नोट कर ली है, दिमाग में स्टोर कर ली है, व्हाटएवर, डायरी में लिख ली है, एनीथिंग।
आपको याद रहेगा कि 25 तारीख को फर्स्ट यूनिट का जो है टेस्ट, ठीक है जी। ये टीचर ने आपको क्या दी, इंस्ट्रक्शन, तो सेम सिनारियो रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसकी तैयारी स्टार्ट, हाँ ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, एंड बाय 25 सारा पढ़ के हमने रिवाइज कर लिया। वी आर रेडी फॉर आवर टेस्ट, वी आर रेडी फॉर आवर टेस्ट। चलो जी, टेस्ट दे के आते हैं। क्लियर है सभी को, हम टेस्ट दे के आते हैं। आफ्टर देन क्या है, आपने सारा याद कर लिया है, सारा रिमेम्बर कर लिया है सब कुछ। देन उसके बाद क्या है, जब हमारी 25th डेट आई, जब हमारी 25th डेट आई, व्हाट वी विल डू एट दैट टाइम, टीचर ने जो क्वेश्चन दिए हैं, टीचर क्या करेगी, आपको क्वेश्चंस देगी, एंड आपने उनका आंसर्स देके मैडम को पेपर सबमिट कर, दैट इज व्हाट, जो आपने पेपर सबमिट करा दैट इज आउट। मीन्स क्या है, टीचर ने आपको कमांड दी थी कि टेस्ट है, टेस्ट किस लिए ले रही है टीचर भाई, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि बच्चों को सही से चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, उनके दिमाग में डाउट क्लियर है नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है जी। वो चीजों को याद रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। एक ये भी तरीका होता है कि बच्चे को याद करे, एक्चुअल में वो चीज पढ़े, उसको वैसे नहीं पढ़ते बच्चे, बट हाँ टेस्ट के उससे पढ़ लेते हैं। तो दिस सिनेरियो विल बी देयर, ओके जी। सो दैट मीन्स व्हाट, जब टीचर ने टेस्ट दिया, दैट इज योर इनपुट पार्ट। कि टीचर ने आपको क्या दिया, इनपुट दी, कोई कमांड दी, इंस्ट्रक्शन दी, बात बताई कि 25 तारीख को मेरे को ये काम चाहिए ही चाहिए हर हाल में। क्लियर है आपको? देन उसके बाद क्या है, आपने उसके ऊपर प्रेपरेशन स्टार्ट करी है, दैट मीन आपने तैयारी शुरू करी अपने टेस्ट की, दैट इज व्हाट, दैट इज योर प्रोसेस। मीन्स आपने काम किया ना, टीचर ने बोला टेस्ट है, तो आपने काम क्या किया, तैयारी शुरू करी, याद करना स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा, दैट इज प्रोसेसिंग। एंड टीचर ने फिर टेस्ट लिया आपसे, आपने टेस्ट सबमिट करा टीचर को, दैट इज आपने टीचर को टेस्ट दे दिया, टीचर ने टेस्ट के लिए बोला और टीचर को टेस्ट दे दिया, मीन्स जो काम कहा था वो कंप्लीट करके दिया, दैट इज आवर आउटपुट। और आउटपुट के और नाम क्या क्या है हमारे, वी कैन कॉल इट एज आउटपुट, आउटकम, रिजल्ट, रिजल्टेंट। दैट मीन्स कोई भी वर्ड हो इनमें से, इसका मतलब, इन सब का मतलब एक ही रहे। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब एक चीज बेटा, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो सिस्टम है ना, वो बनाया किसने है, इंसान ने बनाया है। वी ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड ना, देखो फादर चार्ल्स बेबेज है, वी ऑल दैट, बट चार्ल्स बेबेज कौन था, इंसान ही था, वो भी इंसान ही था ना, वो भी चार्ल्स बेबेज भी। so that means कि भी हमने बनाया, अब हम कोई चीज बनाएंगे तो विल मेक एनीथिंग जो कि हमसे ही सिमिलर हो। हमारा काम भी है, हम भी ऐसे ही काम करते हैं ना, टीचर इंस्ट्रक्शन दी, मीन्स टीचर कहे या कोई और कहे, किसी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी, उसके ऊपर हमने काम किया और फिर उसको काम करके दे दी। जैसे घर में गेस्ट आता है तो आपको सिखा रखा है, भाई नमस्ते करनी है, चाय पानी ला के देना है, एंड देन वापस ग्लास में जाके रखो, ये आपका काम है। दैट मीन्स आपको बचपन से ये चीज सिखाई, आपके अंदर फीड करी गई, सिस्टम में कोई आए तो नमस्ते कीजिए, ठीक है जी, आपको सिखाई गई। अब कोई गेस्ट आता, आप वही चीजें करते, पहले नमस्ते करके पानी देते हो, देन चाय के लिए पूछते। दैट मीन्स क्या है, आपको जो इनपुट दी गई है बचपन से, जो चीजें सिखाई गई हैं, जो कमांड दी गई, इंस्ट्रक्शन दी गई, उनका प्रोसेस कैसे करते हो। कोई आता, हम उनको ग्रीट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं बाय सेइंग नमस्ते, वुड यू लव टू हैव वाटर, ठीक है। पानी के लिए खैर हम नहीं पूछते, हम टी और कॉफी के लिए पूछते हैं, नहीं पानी ले आते हैं, देन चाय ले आए, अब कॉफी ले आए, ठीक है, खत्म बात, दे दूध या जो भी देना है, एंड देन उसके बाद अपना बैठ जा। कुछ और देना हो वो एक अलग सिनेरियोस रहते कि अब ये देना, वो डिपेंड करता कि कौन गेस्ट आएगा। तो दीज थिंग्स आर व्हाट, यही चीज हमने हमें सिखाई गई बचपन से, तो यही चीजें हम सिस्टम के अंदर फीड करेंगे। हमने बनाया है तो हमारी क्वालिटीज तो उसके अंदर होंगी ही होंगी, बट जो हमारी कमियां हैं वो नहीं डाल,
हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस नहीं करें, क्योंकि हमने सिस्टम बनाए इसलिए कि जो हमारी कमियां हैं उनको हम क्या कर सके, दूर कर सके। क्लियर है? तो कोई भी चीज होगी बेटा हमसे रिलेटेड होगी सब कुछ, चाहे उसकी वर्किंग है चाहे उसका नाम है, जैसे हमारा काम होगा वैसे ही सिस्टम का काम। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, This ma'am. is computer. Okay, class. This is computer system. And then next thing is its application. हाँ जी, इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग देखते हैं। आज देखेंगे हम वर्किंग, हमारी वर्किंग कैसे रहेगी सिस्टम। हाँ जी, we discussed कि एक इनपुट होता है, देन हमारी प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेसिंग, एंड देन हमें मिलता है आउटपुट। यही पढ़ा ना हमने कि Yes, इनपुट के ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट मिलता है। इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं मीन्स इनपुट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर टेस्ट के लिए कमांड दी गई है हमें तो प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है जी। टेस्ट की जगह हमें शॉपिंग के लिए कमांड दी गई है कि भाई आपको आज है ना 2 किलो टमाटर खरीद के लाना, तो हम वो वहां क्या काम करेंगे? वहां तो ऐसा नहीं किताब उठा के बैठ जाएंगे कि हमें पढ़ना है, नहीं। टमाटर लाने के लिए बोला तो मार्केट में जाएंगे और फिर वहां से टमाटर लेके आएंगे, ठीक है जी। कोई और इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई गेट बंद कर लो हम बाहर जा रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू ओवर देयर, जाके गेट बंद करो। दैट मींस जिस टाइप की हमें कमांड, जिस टाइप का हमें इनपुट, जिस टाइप का हमें डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वी विल डू प्रोसेसिंग एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही आउटकम। ऐसा नहीं है हर कमांड के लिए एक ही प्रोसेसिंग रहेगी, एक ही आउटकम रहेगा, नहीं जी, ये चीज नहीं। क्लियर बेटा जी? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्लास, मूविंग ऑन, ओके ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट thing is whenever any command is given to us, whenever any command is given to us, what we will do is प्रोसेसिंग यूनिट में हमारी 3 चीजें होती है बेटा जी, CPU, ALU एंड मेमोरी। ये 3 हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के, दैट इज CPU, ALU एंड, ठीक है जी। क्या है, जब भी कोई हम कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया, दैट विल गो इनटू आवर मेमोरी। कहाँ जाएगा? मेमोरी में जाएगा, ठीक है जी। एंड उसके बाद क्या होगा, मेमोरी में वो चेक करेगा, ठीक है जी। मेमोरी में जाएगा, मेमोरी के बाद उसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग, दैट मीन्स वो ALU यूनिट के अंदर जाएगा। देन प्रोसेसिंग होने के बाद, प्रोसेसिंग हो गई है, ठीक है भाई सारा काम हो गया है, अब आउटपुट देना है तो चीज कहाँ जाएगी, वापस मेमोरी में जाएगी, मेमोरी से कहाँ जाएगी, आउटपुट यूनिट। इन दिस वे प्रोसेसिंग विल टेक, सिस्टम के अंदर काम ऐसे होता है। क्लियर है बेटा जी? अब इसको थोड़ा समझते हैं। पहली चीज क्या है, दैट इज इनपुट से मेमोरी में जा रही, मेमोरी की जरूरत क्या है, मेमोरी में क्यों जा रही है, डायरेक्ट भी तो ALU में जा सकती है। ALU इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके अंदर अरिथमेटिक के और लॉजिकल के दोनों टाइप के ऑपरेशन जो होंगे वो यहाँ परफॉर्म, दैट मीन्स जो प्रोसेसिंग का काम है वो कहाँ होता है, ALU। वैसे तो होता है देखो CPU के अंदर, बट CPU इज आर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और CPU के कौन से हिस्से में प्रोसेसिंग होती है, दैट इज आर ALU। क्लियर है बेटा जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। नाउ नेक्स्ट इज देख, जब भी हमें कमांड दी, जैसे हमने अभी टेस्ट का एग्जांपल डिस्कस किया था, उसी को एक ही एग्जांपल को रखते हैं ताकि चीजें हमें थोड़ा अच्छे से क्लियर। उसके सिनेरियो में क्या रहेगा कि जब टीचर ने कमांड दी कि 25 को वी हैव टेस्ट, ऑन 25th वी हैव टेस्ट,
तो ये चीज आपने कहाँ की थी? मैंने बोला था ना कि या तो बच्चे क्या करेंगे, अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे, दैट मीन्स याद रखेंगे उसको। याद कैसे रहेंगे? जब हमारी चीज दिमाग के अंदर रहेगी तब चीजें याद रहती है, एल्स चीजें याद नहीं रहती। या फिर क्या है, अगर हमारे पास, हमें लगता है कि भाई हम भूल जाएंगे, घर तक जाते जाते थोड़ी देर में भूल जाएंगे, दिमाग से स्किप हो जाएगा, तो व्हाट वी विल डू इज अपनी डायरी में, कॉपी में कहीं लिख लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले चीज गई कहाँ है? सबसे पहले गई हमारी ब्रेन में, हमारी मेमोरी में। ह्यूमन बीइंग की मेमोरी में जाती है ना, सबसे पहले चीज दिमाग में जाती है, उसको चीजें याद रहती है, तभी उसको पता है कि हाँ ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपनी फिंगर भी हिलानी है ना, तो मैसेज हमारा ब्रेन देता है हम कि नाउ वी नीड टू मूव आवर फिंगर। बट ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, हमें पता नहीं लगती है चीज। अगर ब्रेन मैसेज नहीं देगा ना कि आपको फिंगर हिलानी है, आपको लिप्स हिलाने हैं, आपको आईज क्लोज करनी है, आपको सांस लेना है इवन, देन कोई भी काम नहीं है अगर ब्रेन मैसेज नहीं देगा। तो ये चीजें हो कैसे रहेंगी? क्योंकि हमारी मेमोरी ने, हम ये चीजें याद रख पा रहे, याद कैसे रख पा रहे? बिकॉज ऑफ आर मेमोरी। ऐसा ही हो रहा है ना बेटा जी? ऐसा ही होता है ना? हाँ जी सेम मैम। सिनेरियो यहाँ है। Yes, Yes, हाँ जी, ma'am. सेम यहाँ रहे। Yes, ओके। ma'am. तो अब सिस्टम बनाया इंसान ने, तो ऐसे ही काम वो खुद के साथ करेगा, उसकी रचना के साथ, मीन्स उसके इन्वेंशन के साथ करेगा। दैट मीन्स कोई भी इनपुट होगा सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? मेमोरी के साथ। मेमोरी में जाएगा। आपने याद रखा 25 को टेस्ट है, 25 को टेस्ट है, आप घर गए हो, ठीक है जी, घर जाके आपको याद है 25 को टेस्ट है, आपने तैयारी शुरू करी है, दैट मीन्स पहले मेमोरी में वो चीज रही है। घर गए हो, घर जाने के बाद या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपने क्या है, तैयारी स्टार्ट करी। सो हाउ हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग? अब यहाँ एएलयू का प्रोसेस आ रहा है, जहां जब आपने क्या है, तैयारी स्टार्ट करी है, आपने घर गए हैं, आपको याद रही है वो चीज, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद याद रही है, 2 दिन के बाद प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट करा है, दैट मीन्स जब तक वो चीज आपकी मेमोरी में थी, मेमोरी के बाद आपने कहा है उसको, जब उस पर काम करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स जब आपने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट की, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, दैट इज योर प्रोसेसिंग। हाँ जी। उसके बाद क्या, जब आपने सारा पढ़ लिया, सारी तैयारी आपकी होगी, उसके बाद यू आर रेडी, आप रेडी हो टेस्ट के लिए, कॉलेज जानते हो, टीचर ने क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखते हो। वो कैसे? आपने जो पढ़ा उस सारे पढ़े हुए को अपनी मेमोरी में स्टोर करा है। आपने जो भी पढ़ा है, आपने सभी सारे पढ़े हुए को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर किया। देन ओनली जब आप, टीचर आपको क्या देगी, टेस्ट देगी बना के कि क्वेश्चन 1 इज दिस, क्वेश्चन 2 इज दिस, देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू कि आप उनके आंसर्स लिख पाए, जब आपको वो चीज आती होगी, जब आपको वो चीज याद। वर्किंग समझ में आई आपको कंप्यूटर की? क्लियर हुई? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ma'am. तो सेम सिस्टम Yes. यहाँ रहता है बेटा जी, इनपुट से मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से एएलयू, एएलयू में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद वो वापस मेमोरी को दे देगा डेटा, फिर मेमोरी आउटपुट दे देगी। ठीक है जी। आप एक चीज और है, दिस मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है जी। एंड दिस इज आवर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। ये दो, एक चीज और कंसेप्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी का। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इनपुट मेमोरी में कोई डेटा है, मेमोरी में कोई, हमने लाइक कोई इनपुट दिया, और मेमोरी में हमारे पास कोई डेटा है, हम सर्च करते, पहले तो हमने सर्च किया, वो हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के पास गए, वहां हमने डेटा देखा है, वहां से डेटा उठा के अपनी मेमोरी में लोड किया है, उसके बाद एएलयू को दिया है, एएलयू के बाद हमारे पास मेमोरी में आया है, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से आउटपुट। अब ये देखते हैं ये चीज है क्या। जैसे हमने डिस्कस किया था ना अभी, 25 को टेस्ट है, एंड हमने क्या है, उसको स्टोर कर लिया अपने दिमाग में कि हाँ जी 25 तारीख को टेस्ट है। अब क्या है, कुछ ने, हमने क्या किया था कि अपने दिमाग में याद रख लिया कि भाई 25 को भी है टेस्ट। कुछ ने क्या किया, उनको पता है भाई उनको याद नहीं रहेगा, 25 को टेस्ट कॉपी में नोट करिए, डायरी में नोट करिए, दैट इज आवर सेकेंडरी में। दिमाग के सिवा जो दूसरी जगह है, दैट इज आवर सेकेंडरी में।
क्लियर है? एक कंसेप्ट ये है। सेकंड क्या है कि हम जब बुक से पढ़ते हैं, एक तो है लाइक अभी जैसे हमने पढ़ा ना व्हाट इज कंप्यूटर, कल भी डिस्कस, बच्चों ने बताया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट आउटपुट लेता है, इनपुट लेता है प्रोसेस करके आउटपुट देता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई, फादर बताया। ठीक है जी, इसके सिवा मैं और पूछती हूँ, आप ये चीजें कल बच्चों ने बताई, ठीक है। इसके सिवा और डेप्थ में जाते हैं कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है, वर्किंग क्या है। सो सो इफ यू तो उस टाइम पे क्या है कि लाइक मैं कहती हूँ आपको यही चीज, आपको कंप्यूटर मेरे को पेपर पे लिख के देना है 8 नंबर। तो इतनी चीजें जो आपने मेरे को बताई दैट आर नॉट सफिशिएंट फॉर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स दूर की बात, हम एक पूरा पेज भी नहीं भर पाएंगे। ठीक है जी, एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम एक पेज भी नहीं लिख सकते। सो व्हाट विल डू ओवर देयर इज, हम अपनी बुक्स खोलेंगे, ठीक है जी, अपनी नोटबुक्स खोलेंगे या फिर इंटरनेट खोलेंगे जहाँ पे ये सारी चीजें क्या है अवेलेबल है, डिटेलिंग इनकी क्या है अवेलेबल है, ये सारा डाटा सारा मटेरियल अवेलेबल है। वहां हम उसको पढ़ेंगे, वहां से हमने क्या किया, उसको पढ़ा, अपनी मेमोरी में डाला, भाई पढ़ा, दिमाग में गया, तभी तो समझ में चीजें आती है ना। अच्छा इस लाइन का मतलब ये है, फिर वो मेमोरी में जाती है, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी एंड देन हमें आउट। तो सेकेंडरी मेमोरी इज हमारी एक्सटर्नल सोर्स है, हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मेमोरी। दिस इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इसलिए बोला क्योंकि ये हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर है, और जो प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर मेमोरी है दैट इज आर सेकेंडरी। बेटा जी सीयू है, एज नेम सजेस्ट, कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होगा, इसका काम है जितने भी यूनिट्स हैं दैट में भी एएलयू, ठीक है जी, मेमोरी हुई, सेकेंडरी मेमोरी हुई, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, जितनी भी यूनिट्स है ना ये सबको मैनेज करेगा। सबको मैनेज मतलब सबके काम को मैनेज करेगा। हाँ जी, जैसे ही इनपुट आया वो मेमोरी के पास गया नहीं गया, मेमोरी ने सही काम किया नहीं किया, मींस उसको डील किया, आने के बाद एएलयू के पास भेजा है नहीं भेजा, या वो जो प्रोसेस है जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है वो प्रोसेसिंग के लिए जा ही नहीं रहा है, वो ऑन होल्ड है, मतलब बैठा ही रहा है, उसको एक दिन हो गया बैठे। इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होना, या फिर हमने क्या किया, प्रोसेस हो गया हमारे पास बट आउटपुट के लिए नहीं भेज रहे, प्रोसेस हो गया सारा काम। तो ये सब चीज मैनेज करेगा, दैट इज आर सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता लग रहा है कि हाँ वो यूनिट है जो कंट्रोल करेगी, सबकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगी। क्लियर है बेटा जितना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम जी, एक चीज, हाँ जी बेटा जी। मैम हमारे एग्जाम्स होंगे ऑफलाइन? अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी आप कंसेप्ट जो हमारा चल रहा है उसकी बात कीजिए। टॉपिक क्लियर है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. अनदर थिंग इज मेन मेमोरी को, हाँ जी बेटा जी, मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। क्योंकि देखो हम दिमाग में चीजें हमारे ज्यादा लंबे तक नहीं याद रहे, आप एग्री करते हो इसके साथ? आज अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं, मैं आपसे हफ्ते के बाद पूछती हूँ, आपको वो नहीं याद, मीन्स हाँ ऐसा तो याद होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती थी, इतना याद रह जाएगा, बट डिटेलिंग में नहीं याद। इररिस्पेक्टिव आप उसको बार बार नहीं पढ़ते हो, बार बार रिवाइज नहीं, ठीक है जी। या फिर अगर मैं आपसे 1 महीने या 1 साल के बाद पूछूं तो भी आपको नहीं पता होगा, जस्ट बेसिक पता होगी, ठीक है जी। वर्किंग आप बता दोगे, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट खत्म बात, बट डिटेलिंग नहीं होगी याद, अगर आप उस चीज से टच में नहीं हो तो। दैट मीन्स क्या है, हमारी जो मेमोरी है वो कैसी है, टेम्परेरी मेमोरी है हमारी भी। जो हमने कभी 5th में एसएसटी पढ़ी थी, आज आप 5th के बच्चे को अगर पढ़ाओगे तो आपको लगेगा यार अच्छा ये चीजें हमने पढ़ रखी है, ये कंसेप्ट ये, those things are new to you क्योंकि हम उस चीज के टच में नहीं है। तो सेम सिनेरियो यहाँ भी रहेगा बेटा कि मेन मेमोरी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी और टेम्परेरी। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. बेटा जिस भी बच्चे के जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। नाउ अनदर थिंग इज सेकेंडरी मेमोरी भी है हमारी, उसको हम बोलते बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी, दिस इज आवर परमानेंट मेमोरी।
क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. सेकेंडरी मेमोरी इज आवर बैकअप मेमोरी. एक्स्ट्रा नाम्स बेटा जी, बैकअप है, ऑक्सिलरी है, परमानेंट, कुछ भी कह सकते. दैट मींस हाउ दीज थिंग्स आर. लाइक आपकी कॉपी है, आज मैम मैंने हमारी ये सब क्लास आ गई. बेटा जी बस 2 मिनट और. आपकी लाइक दिस इज जो आज हमने ये पढ़ा है. So that is what, अगर मैं 10 साल के बाद भी रिस्पेक्टिव ऑफ थिंग कॉपी को संभाल के रखती हूँ, तब भी मेरे को ये चीजें एज इट इज लिखी हुई मिलेंगी. दैट मीन्स क्या है, हमारी ये बैकअप मेमोरी है कि कल को हमको कोई चीज देखनी हो, हम उठा सकते हैं कॉपी और देख सकते हैं. प्लस परमानेंट भी है, मतलब चीजें अपने आप इरेज नहीं हो जाएंगी, जैसे कि हमारी मेन मेमोरी के साथ. अनदर नेम इज इट्स ऑक्सिलरी. So I think this much is clear to you everyone. Go through the lecture once. ठीक है जी, पढ़ना बेटा इसको, एंड कोई डाउट्स होंगे तो we will discuss it tomorrow and we will have our next topic tomorrow. Have a nice day everyone. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay ma'am.